तो हे गाइस, मैं हूँ निपुण, आपका प्यारा निपुण। आज है हमारा डे 2 ऑफ वन ब्लॉक सीरीज़। आज हम उन एनिमल्स का और ट्री फार्म बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम ऊपर जाके हम स्टोन जनरेटर बनाएंगे, जिसके लिए हमें पहले पानी लगेगा और लावा लगेगा। फिर हम उनको मिक्स करके ब्लॉक्स तोड़ के हम स्टोन बनाएंगे। और आप मेरे को पूछ रहे होंगे कि स्टोन जनरेटर अब मैं क्यों बना रहा हूँ। और मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये जो प्लेटफॉर्म है जिससे मैं मेन आइलैंड से फार्म तक जाऊंगा, वो मेरे को वुड का नहीं बना के स्टोन का बनाना है, जिससे वो थोड़ा एस्थेटिक दिखेगा। तो अब मैं लावा लेके और वाटर बकेट लेके ऊपर जाता हूँ, जिससे हम स्टोन जनरेटर बनाएंगे। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि डायरेक्ट वाटर बकेट से मैं जा सकता हूँ या नहीं, पर मेरी रीच बहुत छोटी है, तो इसलिए वो वापस मेरे बकेट में आ जा रहा है। ये SMP का एक है गुस्तबी वैलेटिक SMP का, तो इसीलिए ये नहीं हो रहा है। और अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी से देखनी है तो आप 2x में अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी मैं हल्लू हल्लू बोलता हूँ, तो आपको गेम भी सही दिखेगा और मेरी आवाज़ भी अच्छी से सुनाई देंगी। और अभी ये वाटर बकेट प्लेस होके मैं मेजरमेंट्स लेके स्टोन जनरेटर बनाऊंगा। और यहाँ पर भी बहुत सारी डर्ट और वुड्स है, जिसको हम आगे चल के कलेक्ट करेंगे और फिर हम उनको फार्म में या फिर कोई भी चीज़ में यूज़ करेंगे। तो हमें पहले 4 ब्लॉक लेना है स्टोन जनरेटर बनाने के लिए। फिर उसके साइड में पर कोई ब्लॉक होना नहीं चाहिए, फिर ब्लॉक होना चाहिए। फिर हमें एक ब्लॉक छोड़कर बीच में एक गड्ढा बनाना है, जिससे वो ऑब्सीडियन में ना कन्वर्ट होके स्टोन में कन्वर्ट होगा। तो अभी मैं एक डर्ट ब्लॉक ढूंढ के वो साइड में लगा दूंगा, जिससे वो लीक ना होए। और फिर हम स्टोन जनरेटर बनाएंगे। और अभी एक ब्लॉक माइन करके उसके सामने और 3 ब्लॉक माइन करना है और बीच में एक गड्ढा खोदना है, ऐसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। और फिर आपको लेफ़्ट साइड में वाटर बकेट और राइट साइड में लावा बकेट छोड़ना है, जिससे कि हमारा स्टोन जनरेटर बनेगा। और मैं शायद से ट्राई कर रहा था कि हम लावा और आइस ब्लॉक से बना पाएंगे, पर कुछ तो भी गड़बड़ होने की वजह से वो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहता था। इसीलिए मैं डायरेक्टली वापस उनको मेरे वाटर बकेट में लेके हम डायरेक्टली उनको वाटर बकेट और लावा बकेट के साथ करेंगे, ना कि आइस और उसके साथ। तो ये ब्लॉक तोड़ के हम जनरेटर वापस बनाएंगे। और फिर हम लेफ़्ट साइड में वाटर बकेट डाल के राइट साइड में लावा बकेट डाल के हम स्टोन जनरेटर बन जाएगा। और अब कोई लोगों को डायरेक्टली स्टोन चाहिए रहता, ना कि स्टबल स्टोन, तो वो कोई तो भी एक गेमर है जो बताता है कि डायरेक्टली स्टोन कैसे लेना, ना कि कबल स्टोन। और उसके लिए हमें शायद से हॉपर की ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं है, जो कि हम आगे चल के वैसा बना सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं मालूम कि इसमें कोल कैसे आ रहा है। और मैंने आपको जैसे कर बोला था कि ऊपर कुछ तो भी मुझे लगता है कि होगा, पर अभी वैसा कुछ नहीं है ऊपर। और मुझे थोड़ा प्लांट्स भी चाहिए, ताकि मैं उनके फार्म को थोड़ा डेकोरेट कर पाऊँगा और उसको एस्थेटिक बनाऊँगा। और अभी मैं इसको माइन करके
थोड़ा और कबरस्टोन लूँगा जब तक शांति। और फिर मुझे याद आता है कि हम इनका स्टोन ही चाहिए, तो अभी फर्नेस बना के हम डायरेक्टली चारकोल ना यूज़ करके हम उसको क्या बोलते हैं, जो जब हम वुड को चारकोल से जलाते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो हम वो जो भी है चीज़ जो चारकोल और वुड को जला के मिलती है, हम वो बनाएंगे, जिसके लिए हमें डायरेक्ट वुड प्लैंक की ना ज़रूरत चाहिए, बल्कि हमें वुड लॉग ही चाहिए डायरेक्ट। तो फिर हम डायरेक्टली चारकोल और मैंने कह दिया कि वो चारकोल ही बनता है, ना कि कोल। तो कोल और लॉग को जला के हमें चारकोल मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब वो अगर हमें सिर्फ 2 कोल है हमारे पास, तो हम उसका सिर्फ 10 ही ब्लॉक स्मेल्ट कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास 2 चारकोल है, तो उसका डबल या फिर ट्रिपल हमें स्मेल्ट करने का मौका मिलेगा। तो फिर हम उससे डायरेक्टली 10 या 20 या फिर 30 स्मेल्ट कर पाएंगे ब्लॉक कोई भी। और अभी मैं थोड़ा और ब्लॉक माइन करके उसको स्मेल्ट करूँगा। फिर हम स्लैब बना के उधर फार्म में जाने के लिए जगह बनाएंगे। और अभी मैं फंडा सोच रहा था कि कैसे होना, पर मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे हम ये चारकोल बनाएंगे। तो मैं ट्राई किया कि प्लैंक के साथ होता है या फिर नहीं, पर नहीं होता है प्लैंक के साथ, जो कि मैं अभी वापस ट्राई करूँगा। पर तो फिर फिटूस हो जाएगा कि प्लैंक के साथ होता है या नहीं। और ये वीडियो शायद से बहुत लंबी है, पर मैं कोशिश करूँगा कि वो सिर्फ 35 मिनट्स खींच रहे, जैसी पिछली वीडियोस थी। और अगर आपको मेरी सच में अच्छी से वीडियो देखनी है, जो कि आप हमेशा देख सकते हैं अच्छी से, उसके लिए आप 2x में देखें, तो फिर मेरी आवाज़ भी अच्छी रहेंगी और आप भी अच्छी से सुन पाओगे। और अच्छी से सुनने के लिए आप कोई भी ईयरपॉड्स या फिर ईयरफोन यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और शेयर आपके कोई भी फैमिली मेम्बर्स को कर सकते हैं। तो अब हम और माइन करके डायरेक्ट उनको स्मेल्ट करेंगे। और अगर ये 1 ब्लॉक आपको खेलना है, तो वेलेटिक SMP में आपको आना पड़ेगा, जिसका एंटर होने का सिंपल तरीका आपको YouTube पे मिल जाएगा, हाउ टू एंटर इन वेलेटिक SMP। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने भी YouTube पे ही देख के आया हूँ मैं, तो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। और हम आपको पिछली वीडियो में बोला था मैंने कि हम इसको 200 डेज तक खेलेंगे। मतलब मैं इसका सिर्फ 200 वीडियो भेजूँगा, और हर एक वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 मिनट्स का होगा। तो इसीलिए हम अभी स्टार्ट करेंगे इनको स्मेल्ट करने के लिए। और अभी हम स्मेल्ट करने के बाद इनको डायरेक्टली, और स्मेल्ट करने के लिए हमें चाहिए रहेगा चारकोल, जो कि मैं ट्राई कर रहा था कि कैसे बनता है। तो मैं सोच रहा था कि प्लैंक से होता है या नहीं, तो मैं ट्राई किया कि प्लैंक से नहीं होता है, तो अभी हमें लॉक की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं पहले 2 लॉक से ट्राई करूँगा। और हमेशा याद रखना कि चारकोल हमेशा नीचे रहे, फ्यूल में रहिए कोल, और लॉक ऊपर रहिए। फिर हमारा लॉक चारकोल बन जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। और मुझे कुछ तो भी सुनाई दे रहा था,
कि तभी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ पर आग लग गई है। और फिर मैंने हड़बड़ाहट में ये फायर अपने पास ही ले लिया, बकेट में फायर मतलब लावा, और फिर वाटर बकेट से वाटर लेके मैंने कोशिश की कि इनको बुझाने की, पर मैं नीचे गिरते गिरते बचा। और फिर मैं इनको बुझाने की कोशिश करा, पर ये बुझ नहीं सकते थे अभी, क्योंकि वो पूरे जल गए थे। तो अब मेरे सारे वुड्स चले गए और ये लैंड पूरा प्लेन हो चुका है, जो मेरे को नहीं चाहिए था। और आपको मालूम होगा कि वैलिटिक SMP में अगर आप मर जाते हो तो आपका सामान नहीं गिरता है, जो एक फ़ायदा है जो मरना नहीं पसंद करते हैं। पर अगर उन्हें मरने के बाद लूट नहीं चाहिए, जो कि गेम को हार्ड बनाता है, वो दूसरा यूट्यूब से ढूंढ सकते हैं। जैसे वैलिटिक SMP को मैंने यूट्यूब से ढूंढा था, तो वो अच्छा निकला, जो कि मुझे ऐसे ही पसंद है, जो मरने के बाद लूट जाती ना हो। तो अभी हम इनको बुझाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी मेहनत कम होगी। वैसे कम नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हमें वो वुड मिलती थी तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा होता था। और ये ग्लिच मालूम नहीं मुझे कैसे हो रहा है, जो टॉर्च हवा में टंग रही है और जब वो प्रेशर प्लेट हवा में भी टंग रहे हैं, वो मुझे नहीं मालूम कि कैसा हो रहा है। और अभी हम आगे चल के हमारा घर भी बनाएंगे, जो कि शायद से आपको डे 4 या फिर डे 5 में मिलेगा। तो अब आगे देखिए कि क्या क्या होता है। और अभी मैं बुझाने की कोशिश कर रहा था कि जब भी वो एक टॉर्च 2 टॉर्च में कन्वर्ट हो जाती है, वो मुझे नहीं मालूम कि वो गेम का ग्लिच था या फिर क्या था। और अभी भी वो आग चालू है, जिसको मैं बुझा नहीं पा रहा हूँ। और अभी बुझाने के बाद मैं डायरेक्टली हवा में देखता हूँ कि वो टॉर्च अभी भी हवा में टंग रही है, जिससे कि वो कुछ तो भी अलग ही लग रहा है, जैसे कोई भूत उसको पकड़ के बैठा है। और अभी वो डायरेक्ट वुड को कट करके हम उसका चारकोल बनाएंगे, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा होगा। पर अगर प्लैंक से भी चारकोल बनता था तो वो कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा होता था और बहुत ज़्यादा अच्छा होता था, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था। पर अब हम कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हम वो ही इस्तेमाल करेंगे। और अभी सारे इनको वुड्स को तोड़ के हम नीचे उतर के थोड़े और वुड्स लेके आएंगे, जिससे कि हम और थोड़ा चारकोल बना पाएंगे। तो अभी नीचे कूदकर हम सारे वुड्स को तोड़ेंगे। और ये वुड नहीं है आम, ये जो 4 लॉग से एक लॉग बनता है, ये वो है जिसका मुझे नाम नहीं मालूम। और आपको लग रहा होगा कि मैं रोहित शर्मा का थोड़ा आइडल हूँ, पर मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भूलने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। आइडल नहीं बोल सकते, फ़ैन हूँ, सॉरी। और अभी वापस ऊपर चढ़ के हम वापस खुदाई चालू करेंगे, पर मुझे थोड़ा चढ़ने में अड़चन होती है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं गिर जाऊँगा, और मैं गिर रहा हूँ बार बार। तो अभी ऊपर चढ़ गए। ओह नो, मैं वापस नीचे गिर गया। ओह नो, हाँ जिंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। तो अब हम वापस ऊपर चढ़ के वापस माइनिंग करेंगे, जो कि मुझे अभी भी डर लग रहा है कि मैं अगर गिर गया तो क्या होगा। पर मैं वापस भूल गया था कि वैलिटिक SMP में ऐसा कुछ होता नहीं है कि हमारा सामान गायब हो जाए या फिर उड़ जाए। उड़ जाए बोले तो डिस्पॉन हो जाए, और डिस्पॉन हो जाए बोले तो घूम जाए, और घूम जाए बोले तो मिल ना पाए। हाँ, और मैं इतना बकवास ख़त्म करके ऊपर चढ़ के हम वापस माइनिंग करेंगे, जो कि मैं सक्सेसफुल ऊपर चढ़ चुका हूँ। और मुझे अभी भी डर लगता है कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूँगा,
और थोड़ा रिस्क ना लेके हम एक कबलस्टोन लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में देखता हूँ कि किधर लगा सकते। हाँ, लेफ़्ट साइड में एक कबलस्टोन लगा के हम ऊपर पहुँचेंगे, जिससे हम वापस हमारा जनरेटर स्टार्ट करेंगे। फिर हम इसको ये लॉक को तोड़कर हम फर्नेस में डाल के वापस चारकोल बनाएंगे। और फिर जब तक ये चारकोल में कन्वर्ट होता है, हम वापस स्टार्ट करेंगे कि स्टोन जनरेटर। और हमें राइट साइड में वाटर रखना है जो कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाता हो, और राइट साइड में लावा रखना है। तो फिर बीच में कुछ फ्यूजन होके स्टोन बनता है। और स्टोन बनाने का बहुत दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि अगर स्टोन ब्रेक होके अगर लावर में चले जाता है तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा दिमागदार है। और अभी मैं सिर्फ यही करूँगा। तो जब तक आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर अभी हम टाइम लैप्स के बाद मिलेंगे, मतलब हम डायरेक्टली स्टोन ब्रेक करने के बाद मिलते हैं। तो जैसे कि आपको देख रहा होगा कि मैं सुबह से रात तक सिर्फ माइनिंग ही कर रहा था। तो अभी हमारे पास इतने स्टोन्स होके हम कबलस्टोन्स होके हम उसको स्टोन में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ चारकोल। और अभी हम थोड़े चारकोल अपने साथ रखकर हम नीचे जाएंगे, जिससे हम स्टोन को हम वो एक ब्रेक बना सके, जिससे कि वो एस्थेटिक लुक रहेगा। फिर हम उससे डायरेक्टली एक ब्रिज बनाएंगे जो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी डायरेक्टली हम नीचे कूदकर वो स्लैब बनाएंगे। और आपको वापस से अच्छे से वो पानी दिख रहा नहीं होगा, क्योंकि वो ग्लिच या फिर कुछ तो भी ग्राफिक्स में है। तो हम स्टोन ढूंढकर, स्टोन क्यों ढूंढना है हमें, हम डायरेक्टली स्लैब बनाएंगे। स्लैब बनाने से पहले हमें ब्रिक बनाना होगा, और फिर ब्रिक बना के हम डायरेक्टली उसका स्लैब बनाएंगे। और हम जितना हो सके उतना ब्रिक बनाएंगे, और फिर उसका डायरेक्टली स्लैब बना के हम डायरेक्टली उसको तोड़ना चालू करके हम इससे रिप्लेस कर देंगे। और आपको मेरी वीडियोस हमेशा 35 to 40 मिनट्स ही की आएंगी, और हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे और शॉर्ट्स भी नहीं डालेंगे, क्योंकि मेरे पास रीज़न नहीं है। और अभी हम वुड तोड़ के डायरेक्टली ही हम उसको रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टोन स्लैब, स्टोन ब्रिक स्लैब। और फिर इनको तोड़ के जब तक मैं रिप्लेस करता हूँ, तब तक आप वापस, अगर आपने नहीं किया है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर लीजिए। तो मैं इनको लगा के आप रात से सुबह मैं ये कंप्लीट करके एंड तक पहुँच चुका हूँ। और अभी हम थोड़ा स्टेयर्स बनाएंगे, जिससे कि एनिमल्स इजीली ऊपर से नीचे उतर के वापस हमने आयरन्स पे जा सके, जिससे कि वो मरेंगी ना अगर मैं उनके नीचे के ब्लॉक्स तोड़ूंगा। तो फिर अभी हम थोड़ा स्टेयर्स बना के उनके लिए मदद करेंगे कि वो बाहर निकल पाए। और फिर जिससे कि हम ये पूरा जो भी है स्ट्रक्चर हम वापस तोड़ेंगे। फिर हम डायरेक्टली उनके लिए एक मस्त सीधा सिंपल एक 1 लेयर फार्म बनाएंगे, ब्रीडिंग फार्म हम उसको वो भी कह सकते हैं। और फिर उससे हम डायरेक्टली जानवरों को मार के और ब्रीडिंग करके हमारे खाना का भी सोर्स बन जाएगा। और फिर हम ब्रीडिंग का भी वो हमें शायद से सुपर पावर मिलेंगी। और इसमें अभी हर्बलिज्म और वुड कटिंग और माइनिंग और बहुत सारी चीज़ों की सुपर पावर्स हमें मिलेंगी जब हम 50 लेवल तक पहुंचेंगे। और आगे चल के क्या पता हम शायद से 50 लेवल में कंप्लीट भी करें, फिर हमें कोई सुपर पावर मिलेंगी, जिससे कि हम क्या पता एक टच में ही सारी वुड हमारे पास आ जाएंगी, क्या पता वो भी हो सकता है। और फिर अगर वो हमारे पास आ गया तो हम क्या क्या नहीं कर पाएंगे इस गेम में।
फिर हम डायरेक्टली गेम का किंग बन जाएंगे, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि ये गेम को बहुत सारे लोग पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं और मुझे नाम नहीं मालूम है उनका। पर अगर आपको ये गेम खेलना है तो वेलेटिक SMP में आकर खेलिए। और पर ये गेम बहुत छोटा है, बोले तो ये गेम की बॉर्डर बहुत छोटी है। और अगर आपको बहुत बड़ा बनाना है तो आप कोई मॉड गेम से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये गेम में वो नहीं होता है, जिससे कि आप सिर्फ छोटे छोटे बिल्ड ही बना सकते हैं। फिर आप इतने बड़े बड़े बिल्ड नहीं बना पाओगे। पर तो भी ये सही है क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही ज़रूरी इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं और ये आयरन भी मिलता है, जिससे कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। और 1 ब्लॉक भी है जो कि हमें बहुत मदद करता है। और ये जो इसमें स्पेशल पावर्स है उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। और जब तक मैं फेंस बनाता हूँ, आप अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। और फेंस बना के हम वो इंश्योर करेंगे कि वो नीचे गिर ना जाए। और फेंस की बोले तो वुड की हमारे पास बहुत कमियां हैं, जिससे कि हमें वो मिलेंगी ना, वो फेंस हम बना नहीं पाएंगे। और सॉरी, मैं तोतला हूँ इसलिए डोंट जज मी। और हम इसको ब्रेक करके फेंस को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, जिससे कि वॉकिंग स्पेस उतना ही रहेगा और हम कोई नीचे भी नहीं गिर पाएंगे। और फिर अभी हम थोड़ा क्राउच होकर इसको डायरेक्टली बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। और मेरे पास कम है फेंस, जिससे कि मुझे आगे चल के और बनाना पड़ेगा। और इसीलिए मैं अभी शायद से जाकर वुड ट्री फार्म बनाऊंगा, जो कि मैं सिर्फ एक इसका गैप का ही रखूँगा, क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत छोटा है, जिससे कि हमें आगे चलकर अड़चन होंगी। क्योंकि हमें आगे चलकर घर भी बनाना है, जो कि बहुत हार्ड होगा हमारे लिए, जिससे कि हमें वापस उसको तोड़कर हमें कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए हम सिर्फ एक ही एक ही ब्लॉक का गैप रख के हम वुड का स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी से देखना है तो आप डायरेक्टली इसे 2x में देखकर अच्छी से मज़ा उठाए। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप IPL की कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं। मैं RCB को सपोर्ट करता हूँ और आप कौन सी इसको सपोर्ट करते हैं कमेंट्स में लिख के देना। और अभी हम थोड़े और स्लैब्स बना के डायरेक्टली शायद से हम वुड फार्म बनाएंगे, बोले तो ट्री फार्म। और इसके लिए हमें थोड़ा साइड में जगह रख कर हम डायरेक्टली उसे बनाना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम उसका प्लेटफॉर्म भी वुड ये स्टोन ब्रिक स्लैब से ही बनाएंगे। और अगर ये अच्छा नहीं बना तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो मुझे थोड़ा OCD है। और आप अगर बोल रहे होंगे कि अब तेरे को OCD कैसा है, जबकि तेरा वो आइलैंड ही इतना ख़राब है, तो सॉरी, मुझे उससे भी चिढ़ आती है और कुछ तोड़ने का मन करता है। और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी मुझसे थोड़े चिढ़ते हैं मेरे OCD के बारे में। तो जब तक मैं ये बनाता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको OCD है या नहीं, क्योंकि मुझे हैंडराइटिंग की OCD बहुत ज़्यादा है। और ये बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ब्लॉक का ही गैप रखना है, जिससे कि हम ब्लॉक भी ज़्यादा ना लेंगे। और उसके लिए डायरेक्ट ही हम हम डायरेक्टली ही वो फार्म बनाएंगे। और एक गैप मैं भूल गया कि बीच में प्लांट भी हमें ग्रो करना है,
और मेरा एक स्लैब गिर गया। तो फिर हम ऐसा स्क्वायर बनाकर हम डायरेक्टली उनका स्टार्ट करेंगे। और मैं इसलिए टेढ़ा में कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो फार्म आएगा उनका वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। क्योंकि ब्रीडिंग में एक ही चीज़ काम होती है, फिर हमें खाना भी मिलता है, जिससे कि बहुत मेहनत का काम कम हो जाता है। जैसे कि फार्मिंग अगर कम हो गया तो फिर बेस्ट हो जाता है। तो फिर हम इसको थोड़ा क्रॉस में बनाकर इनको डायरेक्टली बनाएंगे हमारा ट्री फार्म। तो ऐसा क्रॉस में कर तो मैंने अभी एक क्रॉस की लेयर कंप्लीट करके मैं आया था, ताकि हम टॉर्च बनाएंगे ताकि ज़ॉम्बी स्पॉन ना हो। और अगर आप मेरी वीडियो एपिसोड 1 से देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने अभी तक एक भी ज़ॉम्बी को फेस नहीं किया है। तो हम आगे चल के जब हमारा पूरा आइलैंड बन जाएगा और मेरे अंदर थोड़ी डेयरिंग आएंगी तो हम उनसे लड़ाई भी करेंगे, जिससे कि हम बोन मील रहेंगे। और अगर कोई कुत्ता या फिर कुछ भी स्पॉन हुआ तो हम उसको टेम करके या फिर उनको मार के डायरेक्टली हम उनको अपना पेट बनाएंगे या फिर उनको खाना बनाएंगे। और बोन मील का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है माइनक्राफ्ट में, जैसे कि वो डायरेक्टली ग्रास उगाती है और डायरेक्ट फास्ट ग्रोइंग करती है फार्म का या फिर वीट जो भी है आपके पास, और प्लांट्स को भी जल्दी उगाने में मदद करती है। और प्लांट्स अगर जल्दी उगते हैं तो हम डायरेक्टली उनको फूड में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फार्म अगर जल्दी बनता है तो हम डायरेक्टली उनको एनिमल्स पे यूज़ करते हैं। जैसे कि वीट हम जल्दी उगाने के लिए बोन मिल यूज़ करते हैं, और बोन मिल जल्दी उगाने के लिए हम उगा नहीं सकते हैं, तो हम उनको स्केलेटन से मार के हम डायरेक्टली उनको यूज़ करते हैं, जिसके वजह से हम जल्दी एनिमल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा खाने के लिए भी और हमारी सुंदरता के लिए भी हमारे फार्म की। और अभी मैं थोड़ा ज़िगज़ैग से थोड़ा सीधा आ रहा हूँ क्योंकि सामने हमारी वर्ल्ड बॉर्डर दिख रही है। तो अभी हम वर्टिकली ही जाएंगे, ना कि हॉरिजॉन्टली या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा जो भी बोलते हैं उसको। और अभी उसको कनेक्ट करके हम इसको स्टेयर जैसा दिख रहा है ये वैसे तो अभी हम इनको बनाकर मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही आगे करके। और टॉर्च ऐड करके हम इसको और थोड़ा फाइनल टच देके हम चलेंगे वापस मेन आइलैंड पे, जिससे कि हम इनका सैपलिंग्स लेकर इनका ग्रो करेंगे वुड। और फिर हमें ये फेंस बनाने के लिए भी बहुत इजी जाएगा। और वुड का ये 1 ब्लॉक में काम बहुत ज़्यादा है, तो ये ब्लॉक तोड़कर हम जाएंगे, जिससे कि हम सैपलिंग्स लेकर आएंगे, जिससे कि हम वुड और सारे काम जैसे चारकोल भी हम कर पाएंगे। तो वुड ढूंढकर सैपलिंग्स ढूंढकर हम वापस चलेंगे हमारे वुड फार्म पे। और मुझे मिल रही नहीं है अभी सैपलिंग्स, और मिल चुकी है मेरे पास 3 वेराइटीज़ की सैपलिंग्स है, जो कि है ओक, फिर डट पहले वापस ले लेते हैं, ओक, स्प्रूस, और हमारे पास है बर्च सैपलिंग। ये 3 सैपलिंग्स लेकर हम उधर ग्रो करेंगे। और ये 3 बेस्ट सैपलिंग्स है, क्योंकि एक है समझो एक है डार्क चॉकलेट, एक है मिल्क चॉकलेट और एक है वाइट चॉकलेट। तो ये बहुत सही लगता है हमारे वुड हाउस में। हम आगे चलकर ट्री हाउस भी बनाएंगे इसमें। और आप बोल रहे होंगे कि इसमें इतनी स्पेस तो है नहीं जितनी आप इसमें ट्री हाउस लगाने में लगाओगे, पर हम मेन आइलैंड पे ही एक ट्री हाउस बनाएंगे मेरे हिसाब से थोड़ा यूट्यूब ट्यूटोरियल से, जिससे कि हमारा आइलैंड और सुंदर दिखेगा। और वो ट्री हाउस हम डायरेक्टली वुडलैंड मेंशंस किधर मिलता है वो आप कमेंट्स पे करोगे। और वो जो वुडलैंड मेंशन की बायोम है, उधर जो बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं हम
वो ट्री के ऊपर हमारा ट्री हाउस बनाएंगे, जिससे कि वो ट्री बड़ा भी रहता है और बहुत सुंदर लगेगा हमारा घर और हमारा घर। तो फिर हम वो एक वुडलैंड मेंशन के बायोम के ट्री को उसके ऊपर एक और एक ट्री लगाएंगे, जिससे कि हमारा ट्री हाउस बहुत बड़ा और अच्छा लगेगा, जो कि स्पेस भी नहीं ज़्यादा यूज़ करेगा। तो फिर हम अभी सैपलिंग्स लेकर उधर प्लेस करेंगे, और सॉरी मैंने प्लेस कर चुका हूँ जब से, और अभी मैं थोड़ा ये चेस्ट को अच्छी से ठीक कर रहा हूँ, बोले तो अरेंजमेंट्स। और अभी हम ये शिपू को हमारे पास लाके हम उनको डायरेक्टली आइलैंड पे लाकर हम छोड़ देंगे। तो फिर अभी मैं थोड़ा लैगिंग कर दिया था, सॉरी। और अभी हम उनको लेकर हम थोड़ा स्टेयर्स बनाकर उनको हम मेन आइलैंड पे बुलाएंगे, जिससे कि वो डायरेक्टली मेरे अड़चन में ना आएंगे। तो फिर ये जंप बटन इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मेरा राइट हैंड ही हूँ, मैं राइट हैंड हूँ, तो मेरे को उधर ही प्लेस करने का जमता है। तो अभी इनको थोड़ा ब्रीड करके हम आगे चल के इनको हमारी जगह लेंगे, हमारे मेन आइलैंड पे लेंगे। और फिर ये मैं चिकन को इसलिए ब्रीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीड्स का थोड़ा अड़चन है, तो इसीलिए मैं उनको ब्रीड नहीं कर पा रहा। और अभी मैं AFK जाकर इनकी ब्रीडिंग का वेट करूँगा जब तक ये बड़े ना हो पाए। तो बाय बाय।